हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्वायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। ठीक है, हमारा सीडेड इंग्लिश पेडागोजी का आपका रिवीजन सेशन चल रहा था, जिसकी फर्स्ट सेशन के अंदर बीच में ही वीडियो यहाँ से स्टॉप हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज, राइट। तो ये जो आप लोगों का सेशन है इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। ये आप लोगों का पार्ट 2 है, उसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां हमने ड्रॉप किया था, राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। साथ ही में लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। देन अप्रोच आई थी आप लोगों की, एक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं आप लोगों के, LSRW, जिसके अंदर लिसनिंग के अंदर हम सुनते हैं, ठीक है, तो ये हम इनपुट को प्रोसेस कर रहे हैं। स्पीकिंग के अंदर हम कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू साउंड। रीडिंग के अंदर हम टेक्स्ट को इनपुट कर रहे हैं एंड राइटिंग के अंदर हम टेक्स्ट को ही आउटपुट कर रहे हैं लिख कर। एक यहाँ से हम लोग कुछ भी आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये LSRW रहता है, जिसमें रिसेप्टिव स्किल्स आपके लिसनिंग एंड रीडिंग रहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल आपके स्पीकिंग एंड राइटिंग रहते हैं। देन लिसनिंग स्किल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और ये बॉटम अप क्या होता है। देन स्पीकिंग स्किल्स के अंदर क्या मैटर रखता है आप लोगों का, एक्यूरेसी मैटर करती है एंड फ्लुएंसी। एक्यूरेसी में डिपेंड करता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। बट फ्लुएंसी आपको बोलते हैं कि आप कितना स्मूथ, कितना फ्लुएंट आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड मैटर करता है, राइट। देन रीडिंग स्किल्स के मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे, आपका स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। जिसमें स्कीमिंग होता है हम जिसमें ओवरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक जिस्ट निकालना चाहते हैं, जल्दी हम रीड करते हैं। स्कैनिंग में हम लोग एक स्पेसिफिक डिटेल्स को ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे मर्डर किसने किया था, इसका फोन नंबर क्या था, इसका नाम क्या था। इंटेंसिव रीडिंग होता है जब हम लोग डीपली स्टडी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल गहराई में जाकर। और एक्सटेंसिव होता है जब हम लोग अपने एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे हम इस वाले सेशन, इस वाले पॉइंट पर थे हम कि कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। जैसे आपके पहले थे नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया। अब इन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व दिया। इसमें इन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो है ना, वो अपनी इनेट एबिलिटी के साथ जन्म लेता है। किसके साथ? उसके बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है, एक इनेट एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की, राइट। और उसी पॉइंट को इन्होंने LAD कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जहां पे बच्चे में जन्मजात क्षमता है, उसका जो ब्रेन है वो एफर्टलेसली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। इसमें बच्चे को कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, बच्चा अपना आप ही डायरेक्टली एक्वायर कर लेगा। UGC बताया यूनिवर्सल ग्रामर, जहां जहां पर बच्चा, जिसके स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं कॉमन टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस हैंड वायर इन माइंड। अब बच्चा क्या करता है भाई, यहाँ पे बच्चा जैसे छोटा है, अनकॉन्शियस है, वो जो जो सीख रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वैसे ही वो अपने आप ही जो ग्रामर है वो करेक्टली यूज करता है। अब बॉय है तो वो मैं खाती हूँ नहीं बोलता, मैं खाता हूँ बोलेगा अपना आप ही। जनरेटिव ग्रामर के बच्चे में कैपेसिटी होती है कि वो इनफिनाइट करेक्ट सेंटेंसेस को जनरेट कर सके। अब नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के लेविगोस्की। लेविगोस्की ने सोशो कल्चर थियरी दी थी, जिसमें इन्होंने भी भाषा को ही महत्व दिया है। लैंग्वेज के साथ साथ इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को ज्यादातर बताया। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि जब हम बातचीत करते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो बच्चा वहां से भाषा को सीखता है। तो लैंग्वेज ओरिजिनेट विया इंटरेक्शन विद एडल्ट। जब हम किसी भी एडल्ट से, अपने पीयर से बातें करेंगे, एक लैंग्वेज का यूज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो वहां से सोशल इंटरेक्शन होगा और बच्चे के अंदर सोशो कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म डेवलप होगा। देन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, जैसे आप लोगों का ZPD। ZPD क्या होता है? ये आप लोग इतना पोर्शन आप खुद से कर रहे थे, राइट।
अब आपको लगा कि आपके अंदर पोटेंशियल और है, आपने इतना काम किसी से मदद लेकर इतना सीख लिया, ठीक है। अब जो आपने खुद से किया और ये किसी की मदद लेके किया, इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच के अंतर को ही ZPD कहा जाता है। तो वो ये गैप होता है जहां पे इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग देखते। तो इस देखिए, ये इंडिपेंडेंट थी, ये पोटेंशियल था, इसके बीच का जो गैप है उसी को ही ZPD बोला जाता है। क्लियर? देन आया आपका प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होता है जब हम लोग खुद को दिशा दिखा रहे हैं। अब मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ कि मैं कल कौन सी क्लास लूँ, कल मैं कौन से टॉपिक पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैं अपने आप को ही क्या कर रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ, अपने आप को ही दिशा दिखा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, अपने आप को हम रेगुलेट कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के स्टीफन क्रेशन। स्टीफन क्रेशन ने SLA थियरी दी है जिसमें इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई। जैसे आपका पहला है एक्विजिशन लर्निंग। एक्विजिशन लर्निंग है जहां पर बच्चा, देखिए लर्निंग को हम फिर भी एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट एक्विजिशन जो है वो आप लोगों का मौलिक है, वो आपका फंडामेंटल है। तो यहाँ पे बच्चा पहले सीखता है, फिर उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है कि जो भी कॉन्शियस रूल है, एक्ट ओनली एज अ मॉनिटर टू पॉलिश स्पीच। अपनी स्पीच को बेहतर करने के लिए और भी तरीके से भाई स्पीच को डेवलप करना है, तो यहाँ पे हम कॉन्शियस रूल्स को ध्यान रखते हैं अपने, कि हम कितना सही यूज कर रहे हैं। देन आएगा नेचुरल ऑर्डर, एक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। तो नेचुरल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आप लोगों को सीक्वेंस के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है इनपुट। I+1 मीन्स की कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, वन स्टेप बियॉन्ड द करंट कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये आपका करंट है, इसका ऊपर आ जाएगा ये आपका, तो ये आएगा आपका यहाँ पे। इनपुट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग करंट कॉम्पिटेंस के साथ साथ उसको हम लोग और एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं आगे से, लो मोटिवेशन एंजाइटी ब्लॉक इनपुट। अगर हमारा फिल्टर लो है तो हमारा मैक्सिमम एक्विजिशन होगा। इसका मतलब कि हम ये, जैसे एंजाइटी और मोटिवेशन है, आपके इनपुट को ब्लॉक कर रहा है, अगर ये आपके होंगे ही नहीं फिल्टर्स, तो आपका क्या होगा, एक्विजिशन आप बेहतर कर पाओगे और ज्यादा कर पाओगे। राइट? समझ में आ गया? फिर आते हैं आप लोगों के जीन पियाजे और BF स्किनर। जीन पियाजे की थ्योरी आप सभी को पता है कि इन्होंने बताया कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, इस पे आपका MCQ बन जाता है, ठीक है। लैंग्वेज से पहले क्या आएगा, बच्चे के दिमाग में विचार आएंगे, फिर वो भाषा सीखेगा। राइट? और BF स्किनर का कहना था ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा कि लर्नड विया इमिटेशन, रिपीटेशन, ड्रिल एंड एनफोर्समेंट। यहाँ पे जो बच्चे की लर्निंग होगी वो कैसे होगी, वो नकल करके सीखेगा, वो रिपीट करेगा, वो दोहराएगा, रेनफोर्समेंट के माध्यम से सीखेगा। तो ये बात किसके थ्रू कही गई, आपके स्किनर के द्वारा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया? फिर आता है आप लोगों का मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता क्या है, ये एक रिसोर्स है, ठीक है। ये आपके लिए एक बाधा नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक रिसोर्स है। मल्टीलिंगुअलिज्म आपको बताता है कि जब हम लोग, देखो आपके क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो वो क्या है, ये आप लोगों के लिए एक रिसोर्स माना जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक बाधा नहीं है कि हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये आपका एडिंग अ सेकेंड लैंग्वेज विदाउट सप्रेसिंग द मदर टंग, हम अपनी जो मदर टंग है उसको भी यहाँ पे दबा नहीं रहे हैं, इसी के साथ साथ हम सेकेंड लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। मदर टंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है ब्रिज फॉर एक्वायरिंग द टारगेट लैंग्वेज। अगर आपको टारगेट लैंग्वेज सीखनी है तो एक मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट? समझ में आ गया? तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक बेस्ट है,
यहाँ पे टीचर को अपनी क्लास के अंदर बहुभाषिकता को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का बिग्स एंड कैल्प। इसके ऊपर आप लोगों की फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। तो अगर बिग्स की फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल इसकी फुल फॉर्म है। जो आप लोगों का डे टू डे कॉन्वर्सेशन हो गया, कन्वर्सेशन आप लोगों की घर पर भी होती है और आप लोगों की बाहर अपने दोस्तों से भी होती है, रिलेटिव से भी होती है। जो हम डे टू डे की कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसी को ही हम लोग बिग्स कहते हैं, राइट। जिसमें जैसे आप लोगों का 6 मंथ से लेके 2 इयर्स आपका ये लगता है। बट अगर कैल्प की बात करें, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका एकेडमिक होता है। एकेडमिक का मतलब है जैसे आप लोग अपने बुक्स पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो इजी लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कम होता है बट आपके लैंग्वेज यूजेज होता है ज़्यादा। मीन्स कि आपका 5 to 7 इयर्स के अंदर कैल्प आता है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से पूरा फॉर्मल है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका इनफॉर्मल भी है। क्लियर है। अब कुछ आप लोगों की ना डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। डिसेबिलिटीज आप लोगों ने अपनी सीडीपी में भी पढ़ी होंगी। जैसे आपका पहला आता है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में और उसको डिकोड करने में समस्या आती है, अपने वो ब्रेन से स्ट्रगल कर रहा होता है, राइट। कि वो लेटर्स को अपोजिट बना देता है, जैसे बी लिखा है तो उसको बी लिख देगा। समझ में आ रहा है। डिसग्राफिया का मतलब है जब आप लोग लिखने में समस्या आ जाए, मीन्स आपको राइटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, इलेजिबल हैंड राइटिंग है, मतलब कि स्वीकार्य नहीं है, एंड पुअर फाइन कंट्रोल है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अफेजिया और डिस्फेजिया की। देखिए जहां पर डी हटा के अफेजिया लग जाए, इसका मतलब वो परमानेंट है, ये कभी भी नहीं ठीक हो सकती। तो impairment in language comprehension is or a verbal expression due to brain possessing difficulty on general। देखिए बेसिकली इसमें कहने का मतलब है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में ये यूज किया जाता है वर्बल एक्सप्रेशन के अंदर, जिससे बच्चे का जो ब्रेन है ना वो जल्दी प्रोसेस करे, राइट। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के टीएलएम्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चा टीचर कौन कौन से बच्चे के लिए यूज कर सकती है। जैसे आपका पहला हो गया विजुअल्स, आपकी बुक्स हो गई, फ्लैश कार्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ये यूज कर सकती है। देन हो गए आपके सेकंड ऑडियो, टेप रिकॉर्डर्स को यूज कर सकती है, टीवीज को यूज कर सकती है, राइट। ऑडियो विजुअल एड्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जहां पर आप ऑडियो सुन भी रहे हो और अपना जो लिखा है वो पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, जैसे कि आप लोगों के लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आप लोग ऑडियो विजुअल में यूज कर सकते हैं। देन रीलिया, रीलिया में आपका बुक। देखिए जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग रीलिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने रियल में बुक देखी या फिर आपने रियल में एप्पल देखा उससे सीखा, आपने टॉफी देखी उससे सीखी, तो वो क्या है, वो आप लोगों का रीलिया है। समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे ऑथेंटिक मटेरियल्स की। कौन कौन से ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं। देखिए ऑथेंटिक मटेरियल में आपके न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गई, एनसाइक्लोपीडियाज हो गए हैं, जो ओरिजिनली क्रिएट किए गए हैं रियल वर्ल्ड के साथ, राइट। नॉट स्पेसिफिकली रिटन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, हम भाषा को सीखने के लिए लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उसको रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव आप सभी को पता होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड समेटिव आपको पता होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब जो एट द एंड होता है, और फॉर्मेटिव का मतलब जो कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहाँ पे फॉर्मेटिव की बात करें तो आपको लगातार फीडबैक मिलता है, आपको कॉन्टिन्यूसली असेस किया जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब कोई गलतियां हैं तो वो देख चेक की जाती हैं। देन आपको क्वालिटेटिव फीडबैक दिया जाता है,
तो ये आपके फॉर्मेटिव हो गए। टूल्स की अगर बात करें तो इनके लिए कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियोज हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें को डिस्क्राइब करता है। गाइडलाइंस हो गई हैं, सारी चीजें A to Z। ठीक है। देन समेटिव की बात करें जो अंत में लिया जाएगा, एंड ऑफ अ टर्म, ग्रेडिंग, रैंकिंग, सर्टिफिकेशन, तो ये अंत में होते हैं ये सारी चीजें। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग साइकिल। ठीक है, पहले क्या होता है, बच्चे ने 100 में से 60 नंबर वो लेकर आया है, तो इसकी कमी कितने नंबर की है, 40 नंबर की। अभी 40 नंबर क्यों नहीं आ पाए, तो वो हम एरियाज चेक करेंगे। तो उसको क्या है, वही आपका डायग्नोस्टिक साइक्लिंग है। ठीक है, हम गैप को, कॉज को, कोई रिग्रेट ना हो, ये चेक करते हैं। रीअसेसमेंट की अगर बात करें तो रेमेडियल टीचिंग, बाय टीचिंग यूजिंग मॉडिफाइड स्ट्रेटजीज इमीडिएटली। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है कि यहाँ पर ये चीज चेकआउट करना कि जो 40 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसके बाद ही आप लोगों को रेमेडीज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज, अब ये टैग वर्ड्स है जो आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं, जो आपको एलिमिनेट करने हैं। जैसे आपका प्रिंच रिच इन्वायरमेंट है कि आपकी क्लासरूम का इन्वायरमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, बुक्स का भी अच्छा एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म यूज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, मतलब हम लोग जो दे रहे हैं डिटेल में दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट भी आना चाहिए। फिर आपका जो ग्रामर है इंटीग्रेटेड ग्रामर के साथ हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन, प्रोसेस राइटिंग एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट, मीनिंग मेकिंग, फंक्शनल कम्युनिकेशन। तो भाई आपका मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रोसेस राइटिंग होना चाहिए जहाँ पे आप मल्टीलिंगुअल रिसोर्स को यूज कर सके, रिच इन्वायरमेंट हो। हम क्या चीज एलिमिनेट करेंगे, तो रूट मेमोराइजेशन को हटाएंगे, मदर टंग को बैन कर देंगे। ठीक है, इंसुलेटेड फॉर्मल ग्रामर रूल्स, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन ही नेगेटिव है। टेक्स्ट बुक को सिर्फ एक सोर्स बना लें, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, लेबलिंग एंड, समझ में आ गया है? तो भाई यहाँ पर इन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है और इन ऑप्शंस को आपको चूज करना है। तो बेसिकली इंग्लिश की पेडागोजी आपकी इनसे सॉल्व हो जाएगी। इससे पहले का सेशन जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है। ये आपका आगे का सेशन था, उससे जो हमारा रह गया था हमें पूरा करना था। कोई डाउट हो तो जरूर कॉमेंट्स में बताना। रेस्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ आए या कोई डाउट हो या फिर नोट्स के लिए। क्लियर? 8595550915। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।